मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठ के फिलोसफी की थीसिस लिखी जा सकती है अगर आपके सवाल अच्छे हों। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर में ये रहता है कि ह्यूमैनिटीज का मतलब है कि लैंग्वेज को सही करना। ह्यूमैनिटीज एक ब्रॉडर साइंस है जो इंसान के सब्जेक्टिव लॉ को समझता है। फिलॉसफी जो है वो पीएचडी को कैसे देखता है? फिलॉसफी का सारा मामला ये है कि कैसे एक यूनिवर्सल थ्योरी, यूनिवर्सल लॉ दिया जाए जिसके जरिए हम ये सब्जेक्टिव नॉलेज और ऑब्जेक्टिव नॉलेज को यूनाइट कर सके। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर्स में कुछ लैंग्वेजेस सीखी हैं तो वहां से आपको जॉब प्रोस्पेक्टिव भी बहुत ज्यादा खुल जाता है, राइट? तो आपने क्यों ये डिसाइड किया कि मुझे आगे भी पढ़ना है? क्यों आपने जॉब नहीं ली? अब इसको कहेंगे कि भाई इंसान के अंदर में चुल होती है छोटी छोटी, आगे जानना है चीजों को। ठीक है। इतना आसान तो नहीं रहा होगा क्योंकि आप अगर मैं टिपिकल फैमिलीज की बात करूं, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करते थे 11th 12th, तो उनका मेन फोकस रहता है कि आपको इंजीनियरिंग कराएं या फिर आप साइंसेज बैकग्राउंड में ही जाएं। आपकी फैमिली में ये कैसे लिया गया? मतलब आपने जब ये कहा कि मुझे ये आर्ट के सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में जाना है तो उन्होंने इसको कैसे परसीव किया? फंडामेंटल साइंसेज में फ्रीडम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांस डिसिप्लिनरी काम करो। इंटरडिसिप्लिनरी तो हो ही रहा है आपके अंदर में साइंसेज में। मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांस डिसिप्लिनरी करो, आप डिसिप्लिन के बियॉन्ड जाओ और सवाल को उठाओ। आपने जेएनयू में भी अपना 4-5 साल गुजारा, यहाँ पे भी आपने 5 साल गुजारा। तो दोनों इंस्टीट्यूट्स के अगर मैं स्टूडेंट को उठाऊं, एक टिपिकल स्टूडेंट को उठाऊं, तो दोनों की सोच में क्या अंतर क्या है? अब आप सोचिए कि आईसर जैसे इंस्टीट्यूशन में कालाहाड़ी से बच्चा आगे पढ़ नहीं सकता, compete नहीं कर पाएगा। क्यों आप यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा बेंड हुए? क्यों नहीं आप यही वाली जर्नी, पीएचडी वाली जर्नी को आगे आप बढ़ाइए, आप अपने थॉट्स दीजिए, कुछ बुक्स लिखिए जो आने वाले समाज को काफी प्रभावित करे? क्यों आपको यूपीएससी करना है? तो मुझे लगा कि जब मुझे नौकर बन के ही रहना है तो या मैं एकेडमिया में रहूं या एडमिनिस्ट्रेशन में रहूं, बात तो बराबर ही है।